आज हम इतनी विकसित टेक्नोलॉजी को पा चुके हैं जिससे हमने अंतरिक्ष के कई रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी धरती पर ही कुछ ऐसे डरावने और खौफनाक रहस्य छिपे हैं जिनका कारण आज तक साइंस को नहीं पता। धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों का सागर हैं और वहां जाना मौत को दावत देना है। आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही खतरनाक जगहों के बारे में बताऊंगा जहां जाने की हिम्मत लोग आज भी नहीं जुटा पाते। नंबर 1, हेल टाउन। ये अमेरिका के बोस्टन में मौजूद है। अमेरिका के इस शहर में जीवन लायक सभी सुविधाएं, घर, बिजली, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने वाला वहाँ कोई नहीं है। ये शहर 40 से ज़्यादा सालों से सुनसान वीरान पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं जो जगह 40 साल से वीरान पड़ी है वहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा भयावह होगा। इस शहर का लोगों में इतना खौफ है कि इसे शैतानों का घर कहा जाता है। लेकिन इस शहर की ऐसी हालत क्यों और कैसे हुई? सन 1806 में लोगों ने इस शहर को बसाया। धीरे धीरे इस शहर की आबादी बढ़ने लगी। लोग यहाँ शांति से अपना जीवन जी रहे थे। जीवन की सभी सुविधाएं यहाँ मौजूद थी। लेकिन सन 1947 आते आते यहाँ सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान पारित कर दिया, जिसके कारण लोगों के मकानों को तोड़ा जाने लगा। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान तो एक बहाना था। सरकार यहाँ पर रासायनिक पदार्थ छिपा रही है। जो लोग समय पर इस शहर से नहीं निकल पाए वो रासायनिक पदार्थों की चपेट में आकर मारे गए। वहाँ का माहौल इतना खतरनाक हो गया कि लोगों की बड़ी संख्या में शहर में ही मौत हो गई और तभी से उस शहर में सन्नाटा छा गया। लोग ये मानते हैं कि जिन लोगों की मौत वहाँ हुई थी उनकी आत्माएं अभी भी वहाँ भटकती हैं और जो भी वहाँ जाता है उसे बेरहमी से मार देती हैं। कुछ लोग इस जगह को शापित मानते हैं और कहते हैं कि रात में ये जगह नरक में तब्दील हो जाती है। अब ये शहर पूरी तरह से वीरान पड़ा है और यहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। नंबर 2, हाशिमा आइलैंड। ये आइलैंड जापान में हिरोशिमा शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। 1890 में मित्सुबिशी ने इस आइलैंड को खरीदा था, जिसने यहाँ उस समय की सबसे बड़ी 9 मंजिला कंक्रीट की इमारत बनवाई। ये आइलैंड 16 एकड़ में फैला हुआ है। एक समय पर यहाँ 4000 से 5000 लोग रहते थे। उस समय ये आइलैंड दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका भी था। इस आइलैंड के पास एक कोयले की खदान थी जिसमें 1887 से लेकर 1974 तक कोयले का खनन हुआ। खदान में रहने वाले मजदूर इसी आइलैंड पर रहते थे, लेकिन जब खदान बंद हो गई तो लोगों ने ये आइलैंड भी छोड़ दिया और तब से ये आइलैंड सुनसान वीरान पड़ा है। इस पर बनी ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडहर हो चुकी हैं। इसमें स्कूल से लेकर अस्पताल, रेस्टोरेंट सब बने हैं, लेकिन अब सिर्फ उनके खंडहर बचे हैं। अब वहाँ का नज़ारा इतना भयानक और डरावना है कि वहाँ दिन में भी जाने में डर लगता है। रात की तो बात ही छोड़िए। लगभग 45 सालों से ज़्यादा समय तक जो आइलैंड खाली वीरान पड़ा हो तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। नंबर 3, कैटकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। ये एक बेहद डरावनी जगह या इसे तहखाना भी कह सकते हैं, जहाँ 60 लाख से ज़्यादा लोगों की कब्रें दफन हैं। 17वीं शताब्दी में पेरिस में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और इसके साथ मौतों की संख्या में भी अंधाधुंध तेजी हुई। इन मरने वालों की संख्या का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वहाँ कब्रिस्तानों की कमी पड़ने लगी, जिससे बहुत सी लाशें सड़ने लगी। इन सड़ती लाशों से बीमारी फैलने के डर से उस समय के अफसरों ने शहर में एक जगह गहरी और लंबी चौड़ी खुदाई करके कब्रगाह बनवाई। फिर पुराने कब्रिस्तानों से सारी लाशें निकाल कर उन्हें इस कब्रगाह में लाया गया। कई लाशें अधगली थीं जिन्हें एक साथ ही इस सुरंगनुमा कब्रगाह में दफना दिया गया। इन लाशों को सभी कब्रिस्तानों से इस सुरंग में लाने में 34 साल का समय लगा। ये सुरंग 320 किलोमीटर में फैली हुई है। सोचिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी है। जहाँ 60 लाख लाशें तहखाने में बंद हो
वहाँ कितना डरावना माहौल होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सन 1874 में इसे लोगों के लिए खोला गया। यहाँ अब तक करोड़ों लोग आ चुके हैं। कुछ एडवेंचर पसंद करने वाले लोग इस तहखाने में ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ जाना मना होता है और फिर वापस नहीं लौट पाते। इस सुरंगनुमा तहखाने में कई अजीब घटनाएं होती हैं। जो लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, इन्हें कंकाल से डर लगता है, उन्हें इस तहखाने में ना जाने की हिदायत दी जाती है। अगर आप भी ऐसी एडवेंचरस जगह के शौकीन हैं तो आपको भी एक बार इस तहखाने की सैर जरूर करनी चाहिए। लेकिन आपको इससे संबंधित सभी नियम मानने चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है।